नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सेना का ये मानना है कि जब तक व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अंकुश नहीं लगाया जाता है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर दबाव नहीं डाला जाता, तब तक जो बंदूक उठाने वाले युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाना बड़ा मुश्किल है। आज डीपी पांडे, जो 15th कोर के कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने साफ कहा है कि ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब कश्मीर में या जम्मू कश्मीर यूटी में 175 से 200 के बीच में आतंकवादी सक्रिय हैं। पिछले साल इनकी फिगर ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता इन पर नियंत्रण पाया जा रहा है। आदमी जो किसान है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, जो टैक्सी चलाता है, वो ये चाहता है कि मेरे बच्चों के आसपास गन का साया ना पड़े, इसका या उसका। तो मुझे यकीन है कि जब ये हमको आवाम का सपोर्ट जैसे पर मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो भी ख़त्म होगी। और जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो लोगों को हथियार देने में मजबूर करते हैं, जब ये एक्सपोज होंगे, जब ये आवाम उनको एक्सपोज करेगी कि मेरे बच्चे को तुमने टेररिस्ट बनाया, जब ये काम शुरू होगा, तब ये यहाँ पर जो साइकिल ऑफ वायलेंस में बोलता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने शोपियाँ के अंदर जो हमारे लोकल टेररिस्ट हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में बातचीत करी थी। मैं वही चीज़ मैसेज आपको दोहराना चाहता हूँ कि एक जो जवानी का जोश होता है 15 साल से लेकर के 25 साल तक, वही रास्ता होता है, उससे वही समय होता है जिसके अंदर हमारे जो देश के दुश्मन हैं, हमारे जो समाज के दुश्मन हैं, अंदर बैठे हुए जो वाइट कॉलर टेररिस्ट में बोलता हूँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनको सेलेक्ट करते हैं। और उनको इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि उनके दो तरह से फ़ायदा होता है। एक, उनको जो पार का जो नेक्सस है और हमारा अंदरूनी नेक्सस है, उनको उससे पैसा मिलता है। एक बहुत ही उम्दा कैंप, बच्चों ने ड्रिल्स, ट्रेनिंग, फायरिंग और बाकी जो डिसिप्लिन की चीज़ें होती हैं उनके बारे में वाकफ़ियत और ट्रेनिंग पाई है। और मैं बहुत ही जब मैं आया हूँ यहाँ पर, उनकी ड्रिल देखी है मैंने, मुझे बहुत उम्दा लगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह की इन्होंने एफ़र्ट दिया है, ट्रेनिंग पाई है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ये जो इवेंट था, मैं इसी इवेंट के लिए यहाँ पे आया पूरा आज का दिन बच्चों के साथ निकालने के लिए, क्योंकि जो इनका मोटिवेशन लेवल मुझे लोग बता रहे थे वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का था। तो मुझे लगा कि इस टाइम पर मैं कुछ समय इन बच्चों के साथ में। दर्शकों, कश्मीर के हालात में लगातार सुधार आ रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी, जो कट्टर अलगाववादी नेता थे, उनके देहांत के बाद से ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग जुलूस या प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाने के बाद आज सारी पाबंदियां को हटा दिया गया और नॉर्मल लाइफ जो है, रूटीन की जो लाइफ है, या यूं कहे कि वहां पे हालात आज पटरी पर लौट आए। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, जो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं। सैयद तजम्मुल, हम बात कर रहे थे कि आज नॉर्मल स्थितियां वहां पर हो गई हैं कश्मीर की, क्योंकि अलगाववादी अली शाह गिलानी के देहांत के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन आज उन बंदिशों को हटा दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस
मामले के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बंदिशों को कई एक जगहों पर कम कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अभी भी बंदिशें हैं, जिसमें हैदरपुरा वगैरह शामिल है, जो कि सईद अली शाह गिलानी का आबाई इलाका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस वक्त इंटरनेट डाटा सर्विस को मोबाइल सर्विस करने की बात आई तो अभी तक इसमें जो प्रशासन ने हतमी फैसला लेना था, अभी तक वो फैसला हतमी मरहले में दाखिल नहीं हो चुका। लेकिन हो सकता है कि कुछ देर बाद प्रशासन और पुलिस की जो मीटिंग है वो रिव्यू करेगी सिचुएशन को कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और किस तरह के हालात को सुधारने में जम्मू कश्मीर पुलिस को और कई जगहों पर अपनी गश्त बढ़ानी होगी। जम्मू कश्मीर में आज लाल चौक, श्रीनगर और आसपास के इलाके में जो सूरत हाल रही उसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF का कई जगहों पे रहा और सियासी बयानबाजियां भी जारी है। और पुलिस और प्रशासन ने पहले ही कहा था कि जो जो हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद जो सेवा सर्विस जो मोबाइल डाटा की काम कर दिया जाएगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में नीट के एग्जामिनेशन काफी नजदीक हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन तो होने वाले हैं, लेकिन मोबाइल डाटा न चलने की वजह से, इंटरनेट मोबाइल न चलने की वजह से बहुत सारे छात्रों को भी दिक्कत है। हिंद गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जरिए से प्रशासन तक ये अपील पहुंचाने की गुजारिश की है कि फौरी तौर पर जो है इंटरनेट मोबाइल सर्विस ऑन किया जाए ताकि इन छात्रों को जिन्होंने एग्जामिनेशन वगैरह में जाना है, नीट के वगैरह में जाना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरा कहीं ना कहीं संदेश आ सकता है। शुक्रिया तैमूर। दर्शकों, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कांग्रेस में खासा उत्साह है और बाकी सियासी जमातें भी इसको चुनाव के नजरिए से देख रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा का कहना है कि पहले उन्होंने कश्मीर में दौरा किया, राहुल गांधी की बात करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अब जम्मू के दौरे पे आ रहे माता वैष्णो देवी के गुफा में जाकर के पूजा अर्चना के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद उनका नेक्स्ट दौरा जो रहेगा वो लद्दाख का रहेगा। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी उनका दौरा जम्मू का जो है, जैसे उन्होंने ऐलान किया था कश्मीर के अंदर कि मैं जम्मू भी आऊँगा, लद्दाख भी जाऊँगा। अब जम्मू का दौरा है 2 दिवसीय और अभी डेट्स तो फाइनल नहीं हुई, 9, 10 या 10, 11 उनमें से एक शेड्यूल बन रहा है और वो आएंगे, वैष्णो माता भी माथा टेकने जाएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और 2 दिन का उनका जो है दौरा रहेगा, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के और पूरे हालात का जायज़ा भी लेंगे पार्टी के कार्डर्स के साथ और कोई संदेश भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मीटिंग है उनकी, जहाँ विजिट जो है उसका एक संकेत है। इससे पहले वो कश्मीर 2 दिन के लिए आए थे, माता खीर भवानी भी गए थे, हरिद्वार श्राइन भी गए थे और यहाँ भी वो माता वैष्णो देवी भी जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और उसके बाद लद्दाख और करगिल भी, जैसे उन्होंने कहा, लद्दाख का टूर भी उनका बनेगा। अपनी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस देश भर में पूरी तरह से कमज़ोर साबित होती जा रही है। अगर राहुल गांधी के आने से यहाँ पर पार्टी मजबूत होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहे। देखिए, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अगर वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वो आपने पिछले दिनों कश्मीर का उनका दौरा हुआ, अब वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक मेजर अपोजिशन पार्टी होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी अपना रोल जो है वो देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी निभाए। और जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि पार्टी में बहुत कमज़ोर हुई है देश भर में भी, और यहाँ उनके आने से अगर पार्टी को ताकत मिले तो वो देश के प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है, मुझे लगता है, एक सशक्त विपक्ष का होना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये मानना है कि अगर इलेक्शन जल्द से जल्द होते हैं तो उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक्टिव होना बड़ा लाजमी है और आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि जो चुनी हुई सरकार आ सके और लोगों की दिक्कतों का निवारण हो सके।
ये तो कांग्रेस की बात है, ये तो कांग्रेस के लोग ही आपको भली प्रकार बता पाएंगे कि लीडरशिप के आने से वो कितना अपने आप को एक चार्ज अप समझते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल प्रोसेस का सवाल है कि अगर किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी का कोई लीडर सेंटर से अगर लीडरशिप उनकी आती है तो निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल जाता है कि शायद यहाँ पर बड़ी जल्द यहाँ पर एक चुनावी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी और एक चुनी हुई सरकार आएगी। जैसा मैंने कहा, तो ये एक अच्छी खुशहाल बात है कि अगर लोग किसी भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो केंद्र में सरकार है उसको चाहिए कि जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रिया जो है वो उसको जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाए। दर्शकों, स्मार्ट सिटी की सीईओ आईएएस अधिकारी अवनी लवासा से हमने बातचीत की। आइए देखते क्या कहते हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आईएएस अधिकारी अवनी लवासा, जो सीईओ है स्मार्ट सिटी की। अवनी जी, आपका स्वागत है। सबको ये उत्सुकता है कि हमारी सिटी, जम्मू सिटी, मंदिरों का शहर पूरी तरह से स्मार्ट कब होगा? क्या कोई लक्ष्य है इसका? देखिए, स्मार्ट तो एक शब्द है, उसमें बहुत चीज़ें हैं जो होती हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे इस साल, अब ये थोड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो बात है, इस साल 100% टेंडरिंग हो जाएगी और जो काम एक्चुअली शुरू होने हैं लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जैसे तवी रिवर फ्रंट है, अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़ हैं, ये सब काम हम लेट्स से इट विल बी अ न्यू ईयर गिफ्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू के काम शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये फील हमें आएगी दैट थिंग्स आर चेंजिंग। ऑफ कोर्स इन कामों को 1 साल से 18 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में, बट एटलीस्ट काम शुरू हो जाएंगे। जी, अवनी जी, कभी आपको इस चीज़ का मलाल हुआ कि सिटी तो स्मार्ट हो जाएगी, लेकिन जब हम बारिश पड़ती है, वाटर लॉगिंग जब हो जाती है, तो बड़ा बुरा सा हाल सिटी का होता है। और स्मार्ट सिटी में इसको रखा नहीं गया, ड्रेनेज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। कभी दुख होता है? नहीं, जो ड्रेनेज सिस्टम की बात है, ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे भी हम अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़ कर रहे हैं, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड है हमारे प्रोजेक्ट में। तो जो करीब 30 किलोमीटर ऑफ मेजर रोड्स, वहाँ पे ड्रेनेज का सुधार होगा। ये सारी हाई स्ट्रीट्स हैं जम्मू की, जहाँ सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है या सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो आना जाना रहता है। जो बाकी ड्रेनेज की हम बात करते हैं, उसके लिए हम एक डिटेल्ड सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्रेनेज अपग्रेडेशन पे काम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ड्रेनेज को रिपेयर करने जाते हैं, हम पूरे नेटवर्क को एक बार में नहीं कर पाते हैं। सो वी थिंक दैट एक ना प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, जहाँ एक पूरे से पूरे ड्रेनेज नेटवर्क्स अपग्रेड हों। नहीं तो आधा या एडहॉक तरीके से करने का उसका जो हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, एक प्रॉपर सीमलेस फ्लो ऑफ वाटर का, वो नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी जगहों पे पानी, जो ड्रेनेज है, पानी का रास्ता है, नेचुरल फ्लो ऑफ ड्रेनेज है, उसको इंक्रोच किया गया है। तो हमने थोड़े कुछ यहाँ पे मेजर इंक्रोचमेंट्स हटाए भी हैं इस सीज़न में, और ये भी एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। अभी जब रोड अपग्रेड करने की बात आप करते हैं, वो भी स्मार्ट सिटी में है, इनकॉर्पोरेट है ये प्रोजेक्ट भी, उसमें भी आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, लोगों को नाराज़ भी करना पड़ेगा जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ। अब वो तो है, एंड ये तो हमारा काम है। जी जी जी, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर सिटी स्मार्ट हो जाती है, टाइमली हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाता है, जो एक बाज़ार में बूम था पहले, जब तक वो कटरा तक ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती थी, क्या वो वापस आएगा सिटी स्मार्ट होने के बाद? आकर्षित हो पाएंगे टूरिस्ट? सॉरी विनोद जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमारी जम्मू मंदिरों के शहर जो सिटी है वो पूरी तरह से स्मार्ट बन जाएगी, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या वो आकर्षित कर पाएगी उन पर्यटकों को जो सीधे कटरा से ही वापस चले जाते थे? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर पाएगी। एक्चुअली ये पूरा जो स्मार्ट सिटी, मैं जम्मू स्मार्ट सिटी से एसोसिएटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे करीब 5 महीने हुए हैं, और मुझे जम्मू के बारे में जो सीखने को मिला है, जम्मू की हेरिटेज के बारे में, वो मेरे लिए भी एक अच्छा और एक इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस रहा है दैट जम्मू की बहुत एक रिच हेरिटेज और कल्चर है।
उसको हमने ठीक से प्रिजर्व अनफॉर्चुनेटली नहीं किया है। तो जो आप कह रहे हैं कि आकर्षित टूरिस्ट को आकर्षित करने की बात, नॉट जस्ट टूरिस्ट, यहाँ मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी लोकल्स भी हैं जिनको हेरिटेज, इतनी हेरिटेज लोकेशंस हैं उनके बारे में नहीं पता, चाहे वो कोई पुराने कुएं हो, चाहे वो कहीं एक जो पुरानी मंडी है वहाँ पे जो उस राजा के टाइम के हाथी बांधने का एक स्टैंड है, इस टाइप की चीज़ें हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे खुद इतना सीखने को मिला है जम्मू के बारे में कि मुझे इस प्रोजेक्ट से अब काफ़ी अटैचमेंट हो गया है। तो उसी तरह इसको हम अगर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एस्थेटिक्स भी होगा शहर के लिए और लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। अवनी जी, मुझे पता है मेरे इस सवाल का आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि सारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जो सीईओ थे वो कंसर्न कमिश्नर थे, बदकिस्मती से जम्मू और श्रीनगर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट थे ये डिप्टी कमिश्नर के पास थे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम होता है कि वो इतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं। क्या आप लगता है कि अब उस दौरान टाइम वेस्ट हुआ है? जो आपने पहली बात तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अक्रॉस द कंट्री 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं, कई जगह डिप्टी कमिश्नर सीईओ हैं, कई जगह म्यूनसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर सीईओ हैं और कई जगह इंडिपेंडेंट प्राइवेट सीईओज़ को अपॉइंट किया गया है। हर किस्म की वर्किंग के प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर के वो होने से प्रोजेक्ट कहेंगे कि टाइम वेस्ट हुआ है, उसके भी उस मॉडल के भी बहुत फ़ायदे रहे होंगे। तो हाँ, तो इट वर्क्स ऑल बोथ वेज, मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा भी होता है, किसी चीज़ का नुकसान भी होता है। पर हाँ, बीइंग विद द कॉरपोरेशन उसका एक ही फ़ायदा है कि कुछ चीज़ें जो कॉरपोरेशन का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जो लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं वो आपस में उनका काफ़ी लिंक बैठता है। तो वो एक कोऑर्डिनेशन और एक थोड़ी एफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ सकती। जी, ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट जो है आपका, जिसमें आपने रणवीर कैनाल और त्रिकुटा कैनाल को ब्यूटिफाई करना है, ये प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और ये इसके बहुत फ़ायदे होंगे। इसका बेसिक इसके 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक है जो कनाल है, कनाल की लाइनिंग को इम्प्रूव करना। दूसरा, अभी इस टाइम कनाल में हमारे काफ़ी सीवरेज इनलेट्स आती हैं, उनको प्लग करना और उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बनाना। एंड तीसरा है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स मतलब जो हम ग्रीन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ब्लू इज़ के पानी की सफाई करना, पानी को अच्छे से चैनलाइज करना। ग्रीन कंपोनेंट है कि कनाल्स के साइड में एक अच्छे अर्बन वॉकवेज बनेंगे जहाँ पे बेंचेस होंगी, कई जगह बच्चों के खेलने के लिए कुछ प्रोविजंस होंगे, गेम्स हो सकती हैं जिसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो पूरा एंड टू एंड एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा जहाँ पे लोग अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। जनरली आके दे कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम इन सच प्लेसेस। तो ये ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट। जी अवनी जी, ये देखने में आया कि जो आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट सिटी से सेपरेट है, लेकिन आप बीइंग ए कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो बहुत सारे नाले या सीवरेज का पानी तवी में जाता है, उनको कैसे प्लग कर रहे हैं? एक्चुअली जो अभी आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट है वो जो लेक का बराज है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो रिवर फ्रंट है वो अब स्मार्ट सिटी ही इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रोजेक्ट। और जो आपका सवाल है रिगार्डिंग जो सीवरेज आता है तवी में, उसके लिए उसके लिए यूईडी ने अमृत में काम शुरू कर दिया है। तो आप हमारे एक बैंक पे जो 5 नाले आते हैं उसकी ट्रेनिंग और प्लगिंग का काम शुरू हो गया है। जी मैडम, स्मार्ट सिटी में जो अंडरग्राउंड वायरिंग होगी उसका क्या किस पोजीशन पे है अभी? क्या टेंडरिंग हुई है उसकी या इस साल टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा? मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि हमारे जो 30 किलोमीटर्स जो बिल्कुल मेन हाई रोड्स हैं जम्मू की, जहाँ सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, सबसे ज़्यादा यूजेज है, वो 30 किलोमीटर का अंडरग्राउंडिंग वो एक पूरे कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट का हिस्सा है। उसमें अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़ है, फुटपाथ्स है, यूनिफॉर्म कैरेजवे है,
उसमें स्ट्रीट फर्नीचर है, और तो यूटिलिटीज़ की अंडरग्राउंडिंग भी उसी प्रोजेक्ट में है। इसमें एक प्रोजेक्ट केसी चौक टू डोगरा चौक पे काम शुरू हो चुका है, दूसरा रेजिडेंसी रोड वाला है, वो अंडर टेंडर इवैल्यूएशन है। फिर एक है हेरिटेज ट्रेल मुबारक मंडी एरिया के आसपास जो है एरिया, मुबारक मंडी टू रघुनाथ बाज़ार, उसका टेंडर हम अगले 10 दिन में फ्लोट करेंगे। और जो आखिरी हमारा मेजर है अप्सरा रोड और उसके आसपास वाला नेटवर्क, वो हम बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इस टेंडर को फ्लोट करेंगे। जी, रोड्स अपग्रेड की मैंने बात की थी, और कुछ जगह खासतौर पर मैं गांधीनगर की बात करूंगा, कुछ लोगों ने खुद ही अपनी जो बाउंड्री वाल थी पीछे कर ली। क्या वहाँ पे एक्सपेंशन होनी है, रोड बड़ी होनी है? आप एग्जैक्टली कहाँ ये हुआ है, मुझे ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन आई कैन नॉट प्लेस, लेकिन जो पूरा अप्सरा रोड है, जो गवर्नमेंट मेडिकल वहाँ पे हॉस्पिटल है, वो गोल मार्केट वाला एरिया, वहाँ कुल मिला के 12 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क आ रहा है। तो वो पूरे एरिया को काफ़ी एक अपलिफ्टमेंट और फेस लिफ्ट मिलेगा। जी अवनी जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो कहाँ तक पहुँचा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दो बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, एक हमने MOU किया था नेफिड के साथ, जहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, उसका काम शुरू हो चुका है। ये प्लांट कोट बलवाल में इसका फाउंडेशन स्टोन करीब जून में ले किया गया था, सो द वर्क हैज़ स्टार्टेड। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, वो अभी टेंडर इवैल्यूएशन एंड अलॉटमेंट स्टेज में है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, 20 साल का प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए ये इसमें अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजा गया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो अगले हफ्ते तक अप्रूव हो जाएगा, एंड उस पर भी फिर कॉन्सिक्वेंटली काम शुरू होगा। देखिए, स्मार्ट पोल्स भी लगाने हैं आपने 20 लोकेशंस में जी। उन पोल्स की क्या खासियत रहेगी? ये जो एक्चुअली प्रोजेक्ट है, जो आपने नंबर ऑफ लोकेशंस का, दैट इज़ अंडरगोइंग सम चेंज। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बढ़ाएं, ताकि इसका जो मेन एक लोगों को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इससे हमें वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इससे, क्योंकि ये एक पोल है, करीब 12 से 20 मीटर के बीच के पोल्स होंगे, इसमें वाईफाई, इससे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पे हम CCTV कैमरास इंस्टॉल करेंगे, इस पे स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल होंगी, तो एक ये कंबाइंड एक स्मार्ट लुक सिटी को भी मिलेगा, और ये यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ यूज़फुल, बिकॉज वाईफाई एंड स्ट्रीट लाइटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर द पीपल। देखिए, जब आप जो फुटपाथ है उसकी वाइडनिंग करेंगे, रोड्स की वाइडनिंग करेंगे, उसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी कोई व्यवस्था आपने रखी होगी? हाँ, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा पहले ऑलरेडी 64 जंक्शंस पे चल रहा है। एक तो उसको अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं, और कुछ और जंक्शंस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें CCTV कैमराज इंस्टॉल होंगे, उसके अलावा रेड लाइट डिटेक्शन, जो नंबर प्लेट रीडिंग, ये सब फैसिलिटीज़ रहेंगी। इससे जो हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव होगा। इसकी मॉनिटरिंग, जो पुलिस, JK पुलिस का मॉनिटरिंग सेंटर है, वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो ये प्रोजेक्ट भी अलॉट हो चुका है, द एग्जीक्यूशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। CCTV पहले भी लगाने की बात की गई थी, बहुत बार हाउस के अंदर ये बात होती थी कि हम सभी घरों में CCTV लगाएंगे। घरों में? अच्छा, आई एम नॉट अवेयर कि हर घर में CCTV लगेगा, लेकिन एटलीस्ट शहर में, बिकॉज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रोल तो पब्लिक स्पेसेस का है। अब लोगों के घर के लिए CCTV तो इट्स नॉट इन आवर मैंडेट। जी, लेकिन आपने देखा कि स्मार्ट सिटी बड़ी कंजस्टेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, और वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो हमें नहीं लगता कि फायर सर्विसेज को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है? फायर सर्विसेज के लिए 20 करोड़ का कंपोनेंट है स्मार्ट सिटी प्लान में, ताकि फायर डिपार्टमेंट अपनी अपग्रेडेशन कर पाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट ला पाए, तो दैट कंपोनेंट इज़ आल्सो देयर इन द स्मार्ट सिटी प्लान। अवनी जी, फुटपाथ इंक्रोच्ड किए गए हैं, जब आप फुटपाथ को वाइडन करेंगे उसके बाद जो लोग वहाँ पे वेंडर्स हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी? एक्चुअली जो ये वेंडर्स वाला इशू है, इसमें हमें
एक वेंडिंग जोन्स जो बनाने की ज़रूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बट आई विल एडमिट कि जम्मू में स्पेस की बहुत कमी है, तो एडिक्वेट वेंडिंग जोन्स जहाँ पे इतनी स्पेस हो वो मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। बट वी आर ट्राइंग कि उनके लिए एक अलग से वेंडिंग जोन्स बने जहाँ पे लोग जाके जो भी ख़रीदारी है, जो भी ज़रूरतें हैं वो कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो लाइवलीहुड का इशू है, हमें उसको भी ध्यान रखना है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल बहुत लोगों की जो आमदनी है वो इससे जुड़ी हुई है। तो इस पे इमीडिएटली कोई वन साइडेड डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। जी अवनी जी, आपने आमदनी की बात की, रेवेन्यू की, रिसोर्सेज की बात की, तो थोड़ा सा हटके सवाल पूछूंगा मैं, जीएमसी से संबंधित सवाल पूछूंगा। हम अपने रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए कुछ फर्दर स्टेप उठाने जा रहे हैं? जहाँ की रेवेन्यूज़ की बात आती है उसमें दो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगी। एक तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और अर्बन लोकल बॉडीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो करीब किसी भी कॉरपोरेशन का 80 से 90% प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, बट आई एम होपफुल दैट एटलीस्ट कुछ महीने पहले इसकी चर्चा तो शुरू हुई है, तो इन द नियर फ्यूचर कमिंग ईयर्स जब भी हो, ये एक बहुत ज़रूरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है। देन सेकेंडली मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस हम उसकी रिकवरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ अनट्रेंड है, हमारा डेटाबेस थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है। तो इसको हम बढ़ाने की कोशिश, इसके बेसिकली एफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन वो हम कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट हमने देखा कि जो हमारा 2020-21 रेवेन्यू कलेक्शन था वो उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर से 33% ज़्यादा था, जो कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ है किसी भी एक साल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो ये जो कलेक्शन इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये इसका क्रेडिट मैं सिर्फ एफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन को दूंगी, और यहीं हमारे पास बहुत स्कोप है इम्प्रूव करने का। तो जो मैंने पहले बोला कि नंबर ऑफ़ सोर्सेज वो तो इंक्रीज़ करना है ही ज़रूरी इन द लॉन्ग रन, लेकिन इमीडिएटली एफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन। जी अवनी जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ प्रॉपर्टी हमारी इंक्रोज्ड है, किसी ने दबा के रखी हुई है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, चाहे वो लैंड हो या फिर शॉप्स हो, उनको कैसे रिट्रीव करवाएंगे? एक्चुअली ये एक्सरसाइज काफ़ी चल रही है। एक तो काफ़ी लोगों ने रेंट नहीं दिया होता है म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़ का, तो वहाँ हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। काफ़ी जहाँ पे हम ओपन स्पेसेस जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेंट पे दी होती है, वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसको हम डिमोलिशन का भी वो कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं साथ साथ। एंड द थर्ड थिंग इसमें ये है कि पॉलिसी, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स की पॉलिसी है वो आई थिंक किसी भी दिन, बिकॉज ड्राफ्ट सारा सर्कुलेट होके डिस्कस हो चुका है उस पॉलिसी का, वो किसी भी दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस, एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलने वाली है, जिससे हम ऐसे केसेस पे एक्शन ले सकते हैं। अवनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।